गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत। हम कर रहे हैं एमएमएस की तैयारी। एक आदमी चलना आरंभ करता है। वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? आरंभिक स्थान से वह अब किस दिशा में हो सकता है? 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम चलेंगे दिशाओं के ऊपर। दिशाएं सबको पता हैं, नहीं पता तो दोबारा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। दिशाओं का चार्ट जाते ही अपने पेपर के ऊपर बना देना है पीछे की तरफ, ताकि बीच में टाइम वेस्ट ना हो। एक आदमी चलना आरंभ करता है। वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, मतलब ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चला वो। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम इस साइड है, और 2 किलोमीटर जाता है। 2 किलोमीटर वो चल लिया इस साइड। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा से वो उत्तर की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, पूर्व इस साइड है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हमारे पास एक रफ ग्राफ तैयार हो गया, 3 और 1 4। यहाँ पे वो चला 4 किलोमीटर, ऊपर की ओर चला वो 4 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। और इस साइड चला था 2 और इस साइड चला था 5, तो ये बच गया 3 किलोमीटर। और हमें निकालना है ये बन गई आपकी एक ट्रायंगल 3 और 4 की। तो 4 का स्क्वायर कर्ण निकालना है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाला है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर है 5 किलोमीटर। और वह आप किस दिशा में है? अब ये दिशा कौन सी है? देखिए, ये उत्तर है, ऊपर की तरफ उत्तर है और इधर की तरफ पूर्व है। तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है ये? उत्तर पूर्व है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे 6 मित्र भोजन की मेज पर बैठे हैं। ये बिठा रखे हैं मैंने, 6 मित्र भोजन की मेज पर बैठे हैं, ठीक है। बी डी के विपरीत है, बी और डी अपोजिट हैं, ठीक है। ई डी के पास है और सी के विपरीत है। ई डी के पास है, किसी भी साइड हो सकता है, और सी के अपोजिट है कि सी उसके अपोजिट होगा। ए डी के बाएं बैठा है। अब ए जो है ये इसका दायां, ये डी है, डी का दायां ये वाला, बायां ये वाला। ए डी के बाएं बैठा है तो बाएं बिठा दो ए को, और उसका मुख एफ की तरफ है कि एफ उसके अपोजिट है। अब ए के बाईं ओर कौन बैठा है? ए के बाईं ओर हमारा आ गया सी, सी बैठा है, ये इसका बायां है, सी बैठा है। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है? एफ, एफ का दायां ऊपर वाला बी, बी। एफ के दाएं कौन बैठा है? बी, क्योंकि इसका मुख इस साइड है, ठीक है, ए की तरफ है इसका मुख, तो इसका दायां उधर वाला हो गया बी। इसके दाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। अगला क्वेश्चन देखना है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। हम जब ये क्वेश्चन हमने करना है ना, तो उसके उनके मुख भी देखने हैं कि किस साइड है। ये इसका मुख किस साइड, क्योंकि टेबल पे इसका इस साइड, इसका इस साइड, इसका इस साइड, फिर हम बायां दायां डिसाइड करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए, कर लिया हमने। कौन सा उपरोक्त चित्र में नीचे दिए गए चित्र में निहित है? इनमें से कौन सी फिगर है? देखिए, ये जो एस फिगर है ये रही, तो एस फिगर इसमें है। कौन सी चित्र में निहित नहीं है? यही एस फिगर जो है यहाँ कहीं पर निहित नहीं है। जिस तरह मर्जी हम बनाने की कोशिश कर लें, हमें वी नहीं मिलेगा, एस चित्र निहित नहीं है। तो कौन सा चित्र में निहित है? अब देखना है कौन सा निहित है। जो टी है ना, वो इसमें निहित है, बहुत जगह बन रहा है जो टी है, ये देखिए, ये वाला टी जो है इसमें निहित है, बहुत जगह ये इसमें बना हुआ है बी
और उसके बाद डंडा और ऐसे सीधा डंडा, ठीक है। ये बहुत जगह इसमें बना है। उसके बाद कौन सा चित्र में निहित नहीं है, इसमें से वी जो है हमारा चित्र में निहित नहीं है। ऐसे करके हमें कहीं पर भी ये नहीं मिला। कौन सा दिए गए चित्र में निहित नहीं है, एस जो है वो फिगर चित्र में निहित नहीं है। ऐसे करके ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। वी नहीं मिलेगा, वी हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 से 90 तक के 2 समूह दिए गए हैं। ए बी सी डी एक समस्या समूह बनाती है, ए बी सी डी उसका उत्तर समूह बनाते हैं। ए और बी में से एक निश्चित संबंध है, उत्तर समूह में से हमें इसका चयन करके संबंध स्थापित करना है। अब डी है, ठीक है। ये हाफ मून था, ये फुल मून है और ये घूम गया है, ये नीचे वाला इस साइड आ गया। तो अब इसे हमें घुमाना है और ऊपर वाला जो है हमें कलर करना है। ऊपर वाला हमने कर लिया कलर, ठीक है। ये हाफ मून हमने ऐसे घुमाया, तो इसको हमने ऐसे घुमाया तो ये आ गया इस पोजीशन में, और नीचे की तरफ इसी जैसी दूसरी शेप। तो सी इसका राइट आंसर है। आप समस्या देखिए, इसमें क्या है हमारा षटभुज, अगले में क्या बन गई पंचभुज, इसमें क्या है आयत, तो क्या बनेगी त्रिभुज, ठीक है। उसके दोनों साइड गोले, इसके दोनों साइड गोले और बीच में ये, ठीक है। तो ए जो है हमारा राइट ऑप्शन। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर था ये, ठीक है। घड़ी के हमने 3 हिस्से किए, तो ये अगर हम 3 हिस्सों में बांटे इसको, जैसे 12 है 4-4 में, तो ये इस पोजीशन में है, ठीक है। इससे ये इस पोजीशन में आया है, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये घूमकर यहाँ आएगा। अब देखिए कहाँ पर है, इसमें डी में है ये, कि कितना घूमा है, इतना तो घूमा है ये, ठीक है ना। पूरा हाफ में नहीं घूमा, हाफ से कम घूमा है, 1/3 घूमा है, तो इतना घूमा है। अगला आप समस्या चित्र देखिए, ये जो है ये ऐसे है, ये उल्टा हो रहा है, बीच वाला जो है वो उल्टा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, और एरो का निशान दूसरी साइड, तो एरो का निशान जिसमें नीचे है और पीछे की तरफ है, इसमें आगे की तरफ है, इसमें पीछे की तरफ है, तो ये हमारा जो है वो सही आंसर है बी। आगे चलिए, इसमें देखिए एरो का निशान उल्टा हुआ, एरो नीचे की तरफ है, एरो ऊपर की तरफ जिसमें है, डी में हमारा एरो ऊपर की तरफ है। अगले में देखिए ये जो पोजीशन है ये इसी पोजीशन पर अंदर चला गया, ठीक है। अब ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ये अंदर कहाँ पर है, इसमें है बी में जो है ये अंदर है और उसी पोजीशन पर है, ठीक है, बी में। तो बी हमारा राइट आंसर है। अंदर वाला बाहर आया है, बाहर वाला अंदर गया है, और फेस जो है वो चेंज हुआ है। ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, सी में ऐसे हैं, इस बी में ऐसे हैं। उसके बाद हमारा समस्या चित्र क्या है, ये इसके अंदर वाले दोनों सर्कल ख़त्म हो गए, ये तो इसके अंदर वाले दोनों सर्कल हम ख़त्म कर देंगे, एक सर्कल बचेगा, तो ये वाला हमारा सही है डी हमारा सही है। बाहर वाली बचा है, सिर्फ बाहर वाला हमारा बचा, तो ये बचा, ठीक है, सी। अगले में देखते हैं स्क्वायर है, फिर स्क्वायर सबसे छोटा हो रहा है, तो इसमें क्या है पंचभुज, जिसमें पंचभुज छोटी हो रही है, पंचभुज अंदर है, ये वाला बी हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद अगले में चलते हैं। समस्या चित्र है हमारा, देखिए स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको हमने अंदर वाले ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटना है। अंदर वाली ट्रायंगल को जब हमने 2 हिस्सों में बांटा तो ये आया हमारा ऐसे ऐसे, और बीच वाले को इसके बीच में रख दिया, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है सी। सही ऑप्शन जो है हमारा सी है, और उसको उल्टा किया है, तो इसको हमने उल्टा करना है, उल्टा घुमा देना है, जिसमें ये घूम गई है वो वाली चीज़ हमें देखनी है, ये वाला घूम गया है हमारा, ठीक है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। इससे अगले में चलते हैं। इससे अगले में देखिए, सबसे पहले ये आ गई, फिर ये आ गई, और उल्टे हो रहे हैं, ये आ गई फिर ये आ गई, तो अब जिसमें ये और सीधी ऊपर की तरफ है वो हमारा सही ऑप्शन है, ये वाला। सबसे आगे कौन सा आएगा, ये, और सीधा ऊपर की तरफ, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।